मैथमेटिक्स के धुरंधरों, आज मेरा टॉपिक अलजेब्रा का बायनोमियल थ्योरम चैप्टर है। ये 11th क्लास का सिलेबस है और किसी भी एंट्रेंस के लिए खास इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई या आईआईटी एडवांस देखना चाहते हो तो हर बार श्योर एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप सीयूईटी मास्टर कैडर या देखना चाहते हैं तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं जो डुएबल होंगे। तो अपन इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बायनोमियल, बाय माने 2, नोमियल माने नंबर ऑफ टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, अपन उसका स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट की जरूरत है, तो अपन उन प्री रिक्विजिट को देखेंगे। सबसे पहला प्री रिक्विजिट कॉम्बिनेशन चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से, जिसमें एनसीआर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के लिए यूज किया जाता है कि मेरे पास n चीजें हैं, मैंने r सिलेक्ट करनी है। इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होगा। अपन को इसमें फैक्टोरियल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लेट अस सपोज आप 10c2 लिखते हो तो आप क्या कर सकते हो, 10 से बैक काउंटिंग करते हुए 2 अक्षर लिख दो, नीचे 2 into 1, 45 विल बी योर आंसर। अगर आप 11c3 लिखते हैं तो 11 से स्टार्ट करके 3 अक्षर बैक काउंटिंग में लिख के 3 to 1 मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ एक कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगेंगे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे मेरा पहला फॉर्मूला है NC0 और NCN1 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे NCN माइनस आर और NCR इक्वल है, ये एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेट अस सपोज मुझे 11C8 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, आप इसकी जगह पे 11C 11 माइनस 8 3, इन दोनों के आंसर भी सिमेट्रिकल होंगे, सेम होंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला है NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, एक खास फॉर्मूला है। यहां पे देखो n सेम है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला एडिशन के बाद क्या आता है, हमारे पास n में +1 हो जाएगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिख दिया जाएगा। एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NCS। अगर 2 कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये हो सकता है कि या तो R और S बिल्कुल सेम हो, या फिर आप जो मैंने अभी रेप्लिका प्रॉपर्टी इसकी बताई है कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो S के इक्वल आ जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। नेक्स्ट मेरी फेवरेट इन आउट प्रॉपर्टी, जो हाल ही में पेपर में, जेई के पेपर में भी इसके कुछ क्वेश्चन 2026 और 25 में आए हैं। इसका नाम मैंने इन आउट प्रॉपर्टी डाला हुआ है। कुछ टर्म्स को इन करते हैं या आउट करते हैं, देखिए कैसे। लेट अस सपोज NCR है, मैं N और R को आउट करना चाहती हूं तो मुझे इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे 2 टर्म्स आउट चाहिए तो अपन इसमें से 2 का n माइनस आर n माइनस 2 C R माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो इससे इसमें या इससे इस कन्वर्ट इन आउट प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक खूबसूरत प्रॉपर्टी NCR अपॉन NCR माइनस 1। आपको एक पैटर्न को याद रखना है। अगर फॉर्मूले याद रखेंगे प्लस माइनस का झोल हो सकता है, तो मेनी टाइम्स मेरे स्टूडेंट को ये चाहिए कि हम पैटर्न याद कर लें। अगर ऊपर और नीचे n है, ऊपर नीचे से एक ज्यादा है, तो आपने दिस माइनस दिस अपॉन दिस लिख देना है। मेरी फिर से दोबारा से बात सुनो, दिस माइनस दिस अपॉन दिस। तो आप क्या करने वाले हैं, मान लीजिए 11C3 ओवर 11C2 है, तो आप क्या करने वाले हैं, 11 माइनस 2 अपॉन 3, दैट विल बी योर आंसर। तो आई सपोज इतने प्री रिक्विजिट चैप्टर के लिए काफी हैं। अगर कुछ और आएगा तो हम साथ साथ में सीखते रहेंगे। बायनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है,
आप दुनिया का कोई भी एंट्रेंस में घुसने की कोशिश करोगे तो मैं आपको 6 टाइप्स बोलूंगी। इनमें से कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। अगर आप 6 टाइप्स कर लेते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी हायर से हायर लेवल या कम से कम लेवल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं इसको समझा रही हूं पहले बायनोमियल थ्योरम को, और फिर इसकी जो है सारी की सारी टाइप्स हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फटाफट से बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई रेज टू द पावर n है, तो x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट जो n है इसको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास x प्लस वाई रेज टू पावर n है। बेटा इसके साथ जो कोफिशिएंट लगेंगे वो nc0, nc1, nc2 और NCN तक चलेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो भी 0, 1, 2, 3 एक प्लस होगी। मोर ओवर x की पावर्स n से शुरू करेंगे और y की पावर 0, y की पावर 1, x की पावर कम होती जाएंगी। अब ध्यान से सिमेट्रिकली देखिए, x की पावर्स कम होती जा रही हैं और y की पावर्स बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे एंड में x की वैल्यू 0 तक रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। अगर मैं x माइनस वाई रेज टू द पावर n देखना चाहती हूँ, बीच में नेगेटिव साइन है बाबू, एक्सपेंशन तो सेम होगी विद ऑल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली साइंस बनेंगे। अपन एक क्वेश्चन से इस चीज को अच्छे से सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास x प्लस वाई रेज टू द पावर 5 है, मुझे इसको एक्सपैंड करना है। इट विल बी 5c0 x रेज टू पावर 5, y की पावर 0, 5c1 x की पावर 4 y1, 5c2 x क्यूब y स्क्वायर, 5c3 x स्क्वायर y क्यूब, 5c4 x y रेज टू पावर 4 और 5c5 y रेज टू पावर 5। ये 6 टर्म्स आ चुकी हैं, 0 से लेके 5 तक 6 टर्म्स हैं। अभी इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर मैंने प्री रिक्विजिट में आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करवाया कि आपको बैक काउंटिंग करनी है, अदरवाइज बेस्ट ये है कि आप पास्कल ट्रायंगल का इस्तेमाल करें। पास्कल एक ग्रेट मैथमेटिशियन था जिसने नेचर की सिमेट्री को देख के एक ट्रायंगल बनाई। ये ट्रायंगल 1 से शुरू हो रही थी बेटा, 1 पे खत्म हो रही थी। तो यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, 1, 1 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1, 1 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1, 1 4 प्लस 1 5, 10 10 5 1, सो ऑन आप आगे तक प्रोसीड कर सकते हैं। अभी क्योंकि पावर 5 है तो मुझे 5वीं लाइन उठानी है और उनके कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स के। 5c0 की जगह पे 1 लगा दीजिएगा, इसकी जगह पे 5 लगा दीजिएगा, इसकी जगह पे 10 लगा दीजिएगा, फिर से 10x स्क्वायर y क्यूब, 5xy4 और y रेज टू द पावर 5। इस तरीके से किसी भी बायनोमियल थ्योरम को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर श्योर अगर लेटर सपोज उनके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो ये टर्म पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव आ जाती, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाती, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाती, तो हमारी टर्म जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती, रेस्ट इज द सेम। इन प्रॉपर्टीज के अलावा मैं आपको एक और अच्छी प्रॉपर्टी बताऊंगी जो x प्लस सेम टर्म्स है, बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव है। दोबारा से देखो, और ये वाला टाइप आज के टाइम के एंट्रेंस में मोस्ट कॉमनली यूज होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जब ये पावर प्लस में ले रहे हैं x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर n, तो ये ट्वाइस इवन टर्म्स ले रहे हैं। आप सोचिए 0 2 4 टाइप्स की, और जब बीच में नेगेटिव साइन है तो ये ऑड टर्म NC1 NC3 NC5 टाइप की टर्म ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई
रेज टू द पावर 5 प्लस x माइनस वाई रेज टू द पावर 5। अगर प्लस का साइन है तो मुझे इवन टर्म्स उठानी पड़ेंगी, तो 5c 0 वाली टर्म आएगी, 5c 1 आएगा और 5c 3, और ट्वाइस लिखना यहां पे मत भूलिएगा। x की पावर बाबू जो भी बाइनोमियल थ्योरम है उसमें जनरल टर्म का खास ध्यान रखना है, NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें मैं अपनी बाइनोमियल थ्योरम की 6 टाइप्स डेफिनेटली सिर्फ इस फॉर्मूले से आपको लर्न करवा दूंगी। तो आपको ऐसा इसको क्रैम करने की बजाय ऐसा देखो, यहाँ पे r है NCR x की पावर दिस माइनस दिस और y की पावर दिस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, x NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू द पावर r। अब इस नाते x की पावर 5 माइनस 0 y रेज टू पावर 0, x की वैल्यू 5 माइनस 1 4 y रेज टू पावर 1, x की वैल्यू 2 और y क्यूब आ जाएगा। अब बैक काउंटिंग से आप इसको x5 ही आ जाएगा, ये 5 ही बैठेगा बेटा। आप पास्कल ट्रायंगल से भी चुन सकते हैं या बैक काउंटिंग करके भी देख सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 कैंसिल, ये 2 x स्क्वायर y क्यूब इज योर आंसर। इसमें काफी बार किसी भी एंट्रेंस में इस तरह की टर्म देने की बजाय वो थोड़ी सी टिपिकल टर्म दे देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 4 प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह की टर्म देके वो डिग्री भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर कई बार वो ऐसा चाहते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो अकॉर्डिंगली मौके पे आप ये क्वेश्चंस को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए 6 टाइप्स है, तो उनमें से मेरी सबसे छोटी सी और पहली टाइप है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो मैंने इस टॉपिक को भी अपने तजर्बे के साथ 3 के कैटेगराइज कर दिया है। अगर आपके पास x प्लस वाई रेज टू पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 बैठेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया nc 0 से nc n तक चलेगा तो काउंटिंग में एक नंबर ऑफ टर्म दैट इज n प्लस 1 ही हो जाएगा। जैसे अब मेरी सेकेंड टाइप है जिसमें x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर n है, या फिर x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर n है। कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर बीच में प्लस का साइन है, n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म n बाय 2 प्लस 1 है, n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 बाय 2 है। बीच में नेगेटिव होने पे ये इवन केस में n बाय 2 और ऑड केस में यही n प्लस 1 बाय 2। आप इसको ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर पावर ऑड है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, कोई डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ टर्म जो है वो n प्लस 1 बाय 2 बन जा रही है। और अगर मेरे पास प्लस का साइन है तो n बाय 2 प्लस 1 है, माइनस में सिर्फ n बाय 2 है। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ये एनालिसिस आपका जो है प्रैक्टिकली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेरे पास मल्टीनोमियल होगी, मल्टीनोमियल भी बाइनोमियल का स्पेशल एक पार्ट है और आज का रीसेंट आप समझोगे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 है। n जो है वो पावर बैठेगा और r बैठेगा, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको अपन लोग r कह सकते हैं। जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं। आइए चलिए क्वेश्चंस के साथ, मैंने कुछ क्वेश्चंस पकड़े हुए हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम है, पावर 9 है, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, 10 रहेंगी, एक ज्यादा। अब मेरे पास वही आ गया जिसमें 2 बाइनोमियल थ्योरम है, ये सेम जो है टर्म्स है, बीच में प्लस का निशान है और n क्या है बेटा,
इट इज 10 विच इज इवन नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगी n/2 + 1। अभी एनालिसिस दिया बीच में प्लस है तो +1 रखना है, तो इट विल बी 10/2 दैट इज 5 + 1 6 टर्म, तो आंसर सी विल बी योर एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट, अगर मैं ये अब देखो बीच में नेगेटिव साइन है और नंबर ऑफ टर्म जो है फिर से इवन ले ली गई है, तो फॉर्मूला n/2 रहेगा, दैट विल बी 4 टर्म विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये देखो फिर से मल्टीनोमियल टर्म आ चुकी है, इट इज नॉट बायनोमियल, इट इज मल्टीनोमियल, तो फॉर्मूला रहेगा n + r-1 cr-1, तो ये 14c2 हो गया, 14 बैक काउंटिंग 13, 2 × 1 7, 13 7 91। हाँ जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मेरे साथ आखिरी क्वेश्चन पे, टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये झोल है, अब हर कोई बच्चा सोचेगा कि ये मल्टीनोमियल है, ध्यान से देखो, एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है, 1 + x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 20 से मल्टीप्लाई करके 40 और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 41 बैठ रही हैं। ये कोई हजार चीजें नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा a + b का होल स्क्वायर या a + b का होल क्यूब, लाइक 1 + 3x + 3x² + x³ raised to the some power, ऐसा कुछ जो 1 + x का क्यूब बैठ जाएगा, ये वाली टर्म्स ही हैं, इसके अलावा कोई खास चीजें नहीं है इसमें। अब इसके साथ मेरी टाइप 1 कंप्लीट हुई, हम छोटी सी एक टाइप 2 है, इसको स्टडी करते हैं। इसमें तुमसे सम ऑफ कोफिशिएंट मांगेंगे, सोच लो, सम ऑफ कोफिशिएंट मांगे हैं, वो इतने बुद्धू नहीं है कि सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट मांगे। सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट में तो NC0, NC1, NC2, NCn 2 raised to the power n होता है, वो इसकी डिमांड हरगिज नहीं करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला एक खास स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक के लिए सॉल्व होगा। यहाँ पे जो सम ऑफ कोफिशिएंट वाली टाइप है, इसका शॉर्टकट ये है कि आपको वेरिएबल को 1 पुट कर देना है। देखिए, हम फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग x - 2y + 3z raised to the power n, तो आपने x, y, z की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। ये पकड़ लिया, ये देखो 1 - 2 + 3 raised to the power n, तो इट विल बी 2 raised to the power n, इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसकी तरफ देखूं, जितने भी वेरिएबल हैं x, y, z, व्हाटएवर वेरिएबल्स, आपको उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये एक बार में आया हुआ अपीयर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन अल्फा की वैल्यू आपको पता करनी है। हमने कोफिशिएंट में बता दिया आपको कि वेरिएबल को 1 पुट करना है, तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने वाली हूं, ठीक है, यहां पे देखो अल्फा -2 + 1 raised to the power 35, 1 - अल्फा raised to the power 35, तो ये भी अल्फा -1 raised to the power 35 हो गया, और ये 1 - अल्फा raised to the power 35 आ रहा है। मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सेम सा करना चाहती हूँ, तो नेगेटिव कॉमन करके अल्फा -1 raised to the power 35 ले रही हूँ। तो ये टर्म्स क्या है, आप इसको सारी राइट हैंड साइड वाली टर्म को उठा के लेफ्ट पे ले आओ, तो 2 टाइम अल्फा -1 raised to the power 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने पे भी 0 हो जाएगा, और अल्फा -1 0, अल्फा की वैल्यू 1 आ जा रही है। तो ये ऐसा छोटा सा टॉपिक है, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी भी एंट्रेंस में नंबर ऑफ टर्म्स और सफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट का टॉपिक मिक्स करके पेपर में आ जाता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर को आगे प्रोसीड करने की कोशिश करती हूँ।
यहां पे मुझे आपको जनरल टर्म की बात हुई थी, दैट इज TR+1, हाँ जो कि TR+1 था। मैंने अभी आपको सिखाया कि TR+1 का फॉर्मूला NCR x रेज टू द पावर n माइनस r और y रेज टू द पावर r रहता है। और हमारे बाकी चारों के चारों टाइप्स जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मोर इंपॉर्टेंट है जितना कि हमने अभी तक कर लिया उससे, उसके लिए ये ही फॉर्मूला जो है वो बेस प्रोवाइड करेगा आपको। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है x+2y रेज टू द पावर 5 और वो आपको तीसरी टर्म निकालने के लिए कह रहे हैं, दैट विल बी T3, सो फॉर्मूला विल बी T2+1 5C2 x रेज टू पावर 5 माइनस 2 और y रेज टू द पावर 2। बिल्कुल ही उसी कॉन्सेप्ट के साथ 5C2 x की पावर दिस माइनस दिस एंड y की पावर 2 विल बी योर आंसर। आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में 10th टर्म आ गई है, तो फिर क्या हो गया बाबू, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। अब T10 को आप T9+1 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, 11C9 x रेज टू द पावर 11 माइनस 9 2 एंड -1 रेज टू द पावर 9। Being -1 raised to the power 9, it will be negative. So it will be negative 11C9 x square will be answer. अरे ये क्या हुआ, हमारा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से, वही फेवरेट प्रॉपर्टी NCR is equal to NCN minus R, मायने कि आप इसको 11 माइनस 2 x square that is D ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी आसान टॉपिक है जिसपे से अपन क्वेश्चन निकाली जा रहे हो, एक ही पैटर्न पे चीजें हैं बाबू। 6 टर्म पूछ रहे हैं T6, तो कोई बात नहीं, क्या लिखोगे, सब बच्चा जान गया होगा कि इसको T5+1 लिखना है। जैसे ही आपने सेट करा 11C5 1/x रेज टू पावर 8/3 पावर 8 माइनस 5 3 एंड x स्क्वायर log टू द बेस 10x होल रेज टू द पावर 5। इस क्वेश्चन में वो देख के बैठे हैं कि 6 टर्म 5600 है। ये कभी कान ऐसे पकड़वाते हैं, कभी ऐसे पकड़वाते हैं, कभी ऐसे हल्का घुमा के भी पकड़वा देते हैं। तो पहले पूछ रहे थे कि कितना कोफिशिएंट है, इस बार ये बता रहे हैं कि 5600 है। कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इसको 5600 लिखेंगे। 5600 मैं इसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। जैसे मैंने बताया 8C5 को आप 8C3 भी लिख सकते हो और इसकी बैक काउंटिंग 8 7 6 और 3 2 1 1/x रेज टू द पावर 8 और यहां पे x रेज टू पावर 10 log टू द बेस 10x, यहां पे होल रेज टू द पावर 5 बैठ जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये देखना 8 और 7 इसके साथ ये 100 बच जाएगा, 3 और 2 6 से कट जाएंगे, ये यहां पे 100 आ रहा है, यहां पे x स्क्वायर आ रहा है और log टू द बेस 10x रेज टू द पावर 5 आ रहा है। अब सारा स्मार्ट अलजेब्रा चलेगा, L फॉर लॉग और L फॉर लोचा तो होना ही होना है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए, हमारा हमने करना क्या होता है, इक्वालिटी जब आ जाती है तो दो तरफ की टर्म्स में कुछ ऐसी सेटिंग बिठानी है कि हमें x का वैल्यू मिल जाए। अगर तुम गुस्सा ना मानो तो मुझे 100 को 10 स्क्वायर लिखने दो, अगर तुम मेरे साथ बिल्कुल गुस्सा ना मानो तो इसको लिखने दो ये। अब ये आप पूछोगे कि मैम ये क्यों कर दिया आपने, अरे भाई log टू द बेस a 1 होता है और 1 की पावर 5 1 ही होती है। मैंने जानबूझ के इसका शक्ल इसके जैसा बनाना और इससे ये खूबसूरत एहसास दिलवाना तुम्हें कि x की वैल्यू 10 होती है और जल्दी से अपन ने ये सॉर्ट आउट कर लिया।
तो ये मेरा ऑप्शन सी जो है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल टर्म के बारे में। तो मिडिल टर्म पूछना चाहते हैं x प्लस वाई रेज टू द पावर n की मिडिल टर्म। देखो अगर ये है तो मिडिल टर्म ये है, ठीक है, आप समझते हो ना, ये वाली टर्म हो गई हमारी मिडिल टर्म। और अगर ये है तो ये दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी, है ना। तो अपन ने क्या करना है, ये अच्छा एक और लोचा, ये x प्लस वाई रेज टू पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ज्यादा है ना, n प्लस 1 है, तो उस हिसाब से मैंने n की सेटिंग करके दी है। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म एक ही निकलेगी, दैट इज, क्योंकि अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड हो जाएंगी, तो इसका मिडिल टर्म एक बैठेगा, दैट विल बी tn/2 प्लस 1। और अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म आपकी दो बैठेंगी, tn प्लस 1/2 और tn प्लस 3/2, और आपको दोनों ही सॉल्व करनी है, ठीक है। ऐसा आप समझा देते हैं। मान लीजिए पावर 5 है तो ये ऑड बैठ गया, तो आपको मिडिल टर्म 5 प्लस 1/2 या 5 प्लस 3/2 दैट इज t3 और t4, ये दो टर्म्स आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, coefficient of the middle term in the binomial expansion in power of x of this and this is same, अल्फा बताना है। तो आपको इसका और इसका मिडिल टर्म बताना है और उनका कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहां पे पावर n 4 है तो मिडिल टर्म होगी आपकी tn/2 प्लस 1, सो इट विल बी t4/2 प्लस 1 t3, और t3 तो इसका t3 क्या बैठेगा बेटा, t2 प्लस 1, 4c2 1 रेज टू द पावर 2 और अल्फा x रेज टू द पावर 2, दैट सॉर्ट कर लेते हैं इसको, 4 3 2 अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज 2, इट इज 6 अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर। सेकेंडली इस वाली टर्म को देखते हैं, वो पावर 6 है तो इट विल बी t फिर से n/2 प्लस 1, फिर से 3 प्लस 1 दैट इज t4, इसको t3 प्लस 1 लिख के यहां पे भी सेम टर्म कर कोशिश करते हैं, 6c3 1 रेज टू द पावर 3 एंड अल्फा x का क्यूब, सो इट इज 6 5 3 सॉरी 4 and 3 2 1, it is alpha cube x cube, this gets cancelled, आपके पास 20 alpha cube x cube बैठा। उन्होंने तुमसे मांगा है कि कोफिशिएंट दोनों के सेम है, मेरे पास यहां का कोफिशिएंट आ गया 6 अल्फा स्क्वायर और यहां से जो कोफिशिएंट बैठा है दैट इज 20 अल्फा क्यूब, सो अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास जो आंसर आने वाला है that is 6/20 that is 3/10 अल्फा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से, हाँ, ये यहां पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए तब आंसर आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि यहां कहीं एक पे मेरे पास नेगेटिव की एक मिस्टेक आ गई है, अदरवाइज आपने इसका मिडिल टर्म निकाला, इसका मिडिल टर्म निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया।